नमस्कार दोस्तों, आइए हम आपके साथ समसामयिकी का एक नया सेशन लेकर आए हैं, डे 4। ठीक है, जिसमें मैं आपको अति महत्वपूर्ण एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर आपके सामने आए हैं। अब देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, उस चोटी का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। आप सबको पता है माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, और ये किस हिमालय पर पड़ता है? तो कहेंगे हिमालय पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिमालय, हिमालय। ठीक है, और कहाँ पड़ता है? नेपाल में, नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। और हिमालय के किस भाग में पड़ता है? महान हिमालय, महान हिमालय दोस्त, हिमालय, महान हिमालय। अर्थात हिमालय का 4 भाग होता है: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो उसमें जो महान हिमालय है, हिमालय का जो सबसे बड़ा भाग है, उसी को महान हिमालय कहते हैं। अब महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, या हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। किस देश में पड़ता है? नेपाल में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, अब आइए यहाँ पर एक चीज गौर करेंगे हम कि हिमालय को फतह करने वाले व्यक्ति कौन है। अगर बात किया जाए कि हिमालय को सबसे ज्यादा बार किसने फतह किया, तो आपका जवाब होगा कामी रीता शेरपा जी। ठीक है, 29 बार फतह, अभी हाल ही में रिकॉर्ड बनाए हैं। 29 बार क्या किए? फतह किए हिमालय का। और हिमालय की किसकी? माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला कौन व्यक्ति है जो माउंट एवरेस्ट पर गया, ठीक है, तो कहेंगे एडमंड, एडमंड हिलेरी, हिलेरी। ठीक है, और इनके साथ एक व्यक्ति और गए थे एडमंड हिलेरी के साथ, एडमंड हिलेरी और तेनजिंग, तेनजिंग, जिंग नागे, नागे। ठीक है, तेनजिंग, एडमंड हेलरी और तेनजिंग नागे, ये दोनों लोग एक साथ गए थे। ठीक है, और यदि भारत का पूछेगा, भारत का, कि भारत का कौन सा व्यक्ति, भारत का व्यक्ति, ठीक है दोस्तों, गौर करेंगे, भारत का व्यक्ति, भारत का कौन सा व्यक्ति गया था, तो कहेंगे एमएस, एमएस कोहली, कोहली। कितना अच्छा नाम है, एमएस धोनी, कोहली, एमएस कोहली। भारत के पहले व्यक्ति थे जो 1965 में गए थे। कब गए थे? 1965 में गए थे। ठीक है, और यह किसके तरफ से गए थे? ठीक है, तो आप गौर करेंगे यह नेवी के ऑफिसर थे। ठीक है, तो आगे ये बातें जानने की जरूरत नहीं है, आप इतने जानेंगे कि भारत के कौन से व्यक्ति थे? एमएस कोहली। दुनिया के कौन? एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्वे। ठीक है, और यदि बात की जाएगी महिलाओं की, कि भारत के तरफ से कौन सी महिला माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले गई थी, तो बछेंद्री, बछेंद्री, बछेंद्री पाल जी, उत्तराखंड की थी बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल जी गई थी। अगर पूछेगा भारत की कौन सी महिला 2 बार माउंट एवरेस्ट पर गई, तो आपका नाम क्या होगा? 2 बार। ठीक है, संतोष यादव, संतोष यादव जी, संतोष यादव, ये महिला है, संतोष यादव महिला का नाम है। संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट पर गई हैं, अब बिछेंद्री पाल पहली बार माउंट एवरेस्ट पर गई हैं। और यदि पूछेगा सबसे कम उम्र की महिला, सबसे कम उम्र की महिला अभी हाल ही में गई थी, ठीक है, तो उनका नाम है शिवांगी, शिवांगी पाठक, शिवांगी पाठक जी, शिवांगी पाठक सबसे कम उम्र की महिला जो माउंट एवरेस्ट पर गई भारत की तरफ से। और 2 बार जाने वाली महिला संतोष यादव, अब पहली बार जाने वाली महिला बछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति पुरुष पूछेगा तो एमएस कोहली। और दुनिया के पहले व्यक्ति पूछेगा तो एडमंड हेलरी और तेनजिंग नागे। ठीक है, और यदि पूछेगा माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार फतह करने वाला, सर्वाधिक बार, तो कामी रीता शेरपा जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। देखिए, हाल ही में खबरों में रहा, क्या खबरों में रहा? चाबहार बंदरगाह। क्या रहा? चाबहार बंदरगाह। और ये चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो देश की बात की जाएगी तो ईरान है, देश की बात की जाएगी तो ईरान है। अब यहां पर लिखेंगे
भारत, भारत अब प्लस ईरान, भारत प्लस ईरान, ठीक है। और कुछ समय पहले, इस समय तो हालांकि अफगानिस्तान इससे बाहर हो गया है, तो लेकिन लिखेंगे अफगानिस्तान। ये तीनों देश मिल करके इसका विकास कर रहे हैं। कौन कौन? भारत, ईरान और अफगानिस्तान। ये क्या है? बंदरगाह है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि एक है कहां, तो आपका जवाब होगा ओमान की खाड़ी। एक खाड़ी है ओमान, ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। अभी दोस्तों हम इसे मैप में आपको समझा रहे हैं, आगे हम मैप रखे हैं इसका, ठीक है। ओमान की खाड़ी। अगर पूछेगा चाबहार बंदरगाह किस खाड़ी में है, तो ओमान। यदि पूछेगा चाबहार बंदरगाह किस देश में है, तो ईरान। यदि पूछेगा चाबहार बंदरगाह किन देशों से मिलकर बना है, भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने मिलकर के इस पर काम किया है, ठीक है। और जानने वाली बात है 10 वर्ष, कितना? 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए चाबहार बंदरगाह भारत को सुपुर्द किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसका लाभ क्या होगा? इसका क्या लाभ होगा? तो आप लिखेंगे खाड़ी देश। खाड़ी देश का मतलब जहां से हम ऑयल लाते हैं। अब प्लस पश्चिम मध्य, मध्य एशिया, पश्चिम मध्य एशिया से व्यापार, व्यापार करने में आसानी होगी, आसानी होगी। अर्थात हमारा जो भारत है चाबहार बंदरगाह से व्यापार करेगा, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा हम समझने का आगे नेक्स्ट देखेंगे। देखिए हमने यहां पर लाया आपको, ठीक है। अब देखेंगे यह है आपका चाबहार, ये आपका क्या है? चाबहार है, चाबहार पोर्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहां एक शब्द ग्वादर लिखा गया है, ग्वादर, ग्वादर लिखा गया है दोस्तों। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्वादर कहां है? पाकिस्तान में। आप जान रहे हैं ये नक्शा जो है आपका, ये पाकिस्तान का नक्शा, ये आपका पाकिस्तान। यहाँ थोड़ा सा आप समझेंगे दोस्तों, हम समझाने का प्रयास करेंगे, 3-4 जीके यहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपका जो रेड है, ये आपका पाकिस्तान, ये आपका क्या है? पाकिस्तान है, ठीक है। और ये आपका क्या है? ये अफगानिस्तान से रास्ता जा रहा है, ये आपका अफगानिस्तान है, यह है आपका ईरान, अर्थात ये आपका हमारा क्या है? इंडिया, इंडिया अर्थात भारत, ये हमारा भारत है, ठीक है। ये हमारा क्या है? भारत है। अब देखिए भारत, चाबहार से हम व्यापार करेंगे कहां? मुंबई आएंगे, ठीक है, मुंबई आएंगे। अब ये क्या है? एक खाड़ी है, ये जो दिखाया जा रहा है ये खाड़ी है। इस खाड़ी का नाम है ओमान की खाड़ी। इस खाड़ी का क्या नाम है? ओमान। देखिए इधर ईरान है, इधर सऊदी अरब है। ईरान और सऊदी अरब के बीच एक खाड़ी पड़ता है, रेड वाला, ये रेड वाला, ये क्या है? खाड़ी है। ये आपका अरब सागर है, अरब। ये आपका भारत का क्या है? पश्चिमी तट है। ये भारत का क्या है? पश्चिमी तट है, अर्थात पश्चिमी घाट है। आप जान रहे हैं ये गुजरात है, ठीक है। ये हमारा क्या है? पश्चिमी घाट, आप सबको पता है ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है, मुंबई है, ये गोवा है, ये कर्नाटक है, केरल, ऐसे आपका गया है। ये हमारा भारत का क्या है? पश्चिमी घाट है। ये अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर है। ये पाकिस्तान है, यह अफगानिस्तान है, ये ईरान है, ये आपका ओमान है। ये जो रेड हमने सर्किट कर दिया, ये ओमान की खाड़ी। अब चाबहार बंदरगाह देखिए किस देश में पड़ रहा है? ईरान में पड़ रहा है। अर्थात भारत और ईरान मिलकर के अफगानिस्तान से व्यापार करने के, अब हम क्या करेंगे? ऐसे ईरान होते हुए, ईरान होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए कहां निकल जाएंगे? हम निकल जाएंगे मध्य एशिया में, मध्य एशिया में निकल जाएंगे। या हम आगे से मुड़ करके आप चले जाएंगे पश्चिम एशिया में, या आप यहां से इधर व्यापार कर लेंगे ओमान के साथ, सऊदी अरब के साथ, यमन के साथ, ठीक है दोस्तों। अब ये आपका अरब सागर है, ये आपका ओमान की खाड़ी है, यह आपका भारत का गुजरात है। अच्छा दोस्तों, एक चीज और गौर करेंगे। देखिए आप कभी एग्जाम में पढ़े होंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा, ये वाला,
इसी को 24वीं अक्षांश रेखा बोला जाता है। ये 24वीं अक्षांश है, एक कच्छ है, एक कच्छ है भारत का। अब कच्छ किसमें पड़ा? गुजरात। यहीं पर धौलावीरा आदि हमारे मतलब जो पुराने सिंधु घाटी सभ्यता के कालीन प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, धौलावीरा ही कच्छ में ही है। एक कच्छ की खाड़ी है, एक खंभात की खाड़ी है। ये क्या है? खंभात की खाड़ी है। ये क्या है? कच्छ की खाड़ी है। ये क्या है? गुजरात है। इसी को काठियावाड़ा कहते हैं। ठीक है। और यह रेखा जो है, इधर देखिए, इधर पाकिस्तान है और इधर हमारा कच्छ है। इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं? 24 अक्षांश रेखा। यह भारत पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है और इस रेखा को हम रेड क्लिफ बोलते हैं। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। ये रेड क्लिफ है और ये आपका 24 अक्षांश। ठीक है। अब पाकिस्तान ने एक ग्वादर द्वीप, एक ग्वादर द्वीप है, ग्वादर द्वीप पाकिस्तान ने किसे दे दिया? चाइना का। मतलब चाइना यहां पर अपनी नेवी पोर्ट बनाया है। ग्वादर, ग्वादर किस देश में है? पाकिस्तान में। ठीक है। क्या बनाया है? चाइना ने अपना नेवी पोर्ट बनाया है। तो चाइना के इस करतूतों का जवाब देने के लिए, चाइना के इस करतूतों का जवाब देने के लिए भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदर का समझौता किया। ठीक है। चाबहार बंदर का समझौता। अब देखिए, यहां हमारी आर्मी होगी, मान लीजिए नेवी, अभी तो व्यापार के लिए लिए हैं, और यहां पर चाइना प्लस पाकिस्तान आमना सामना, ताकि चाइना जो भारत को घेरने की पॉलिसी बनाया है। अब देखिए, चाइना यहां पर अपनी आर्मी रख करके भारत को घेरने की बात सोच रहा है। अब मान लीजिए यहां पर ये भारत को घेरेंगे तो यहां खड़ा होकर के हम इनको घेरेंगे। ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेटेजिक एक अलायंस भी है। किसके साथ? ईरान के साथ। और किसके? अफगानिस्तान के साथ। किसे घेरने के लिए? पाकिस्तान को घेरने के लिए। ठीक है। चलिए, तो ऐसे मैप के जरिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये आपका पश्चिमी घाट है। ठीक है। ये आपका कच्छ, ये क्या है? आपका कच्छ है। और ये देखिए, हम चाबहार से कहां लाएंगे? मुंबई आएंगे। आप सबको पता है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान, चाबहार बंदरगाह ईरान। और चाबहार बंदरगाह किस खाड़ी में है? ओमान की खाड़ी। ये ओमान देश की खाड़ी पड़ता है। देखिए, ये ओमान है, ओमान की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ, देखिए यूनिसेफ एक संस्था है, यूनिसेफ, यूनिसेफ। ठीक है। ये बच्चों के लिए कार्य करता है। किसके लिए? बच्चों को आपातकालीन, बच्चों का आपातकालीन फंड जुटाता है, फंड जुटाता है। बच्चों के लिए आपातकालीन क्या जुटाता है? फंड जुटाता है। किसके लिए? बच्चों के लिए। कौन? यूनिसेफ। कई बार एग्जाम में पूछता है यूनिसेफ किसके लिए कार्य करता है? बच्चों के लिए। क्या कार्य करता है? तो आप कहेंगे फंड जुटाना, मनी जुटाना, धन जुटाना। और कब? आपातकाल के दौरान। ठीक है। हालांकि इसका गठन हुआ था जब द्वितीय विश्व युद्ध में चाइना में, जापान में सेना ने वहां के बच्चों को हानि पहुंचाया था, तो उसी के लिए यूनिसेफ का गठन किया गया। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क अमेरिका। कहाँ मुख्यालय है? न्यूयॉर्क अमेरिका इसका मुख्यालय है दोस्तों। और इसकी ब्रांच एम्बेसडर बनाई गई है करीना कपूर खान दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही खबरों में रहा क्या? सिंकुला पास, सिंकुला पास। ठीक है। ये किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। कहां है? हिमाचल प्रदेश। जैसे जब आप देखेंगे इधर हिमाचल, हिमाचल, ठीक है, इधर लद्दाख, ठीक है, हिमाचल और लद्दाख के बीच एक टनल बनाया जा रहा है। उसी टनल का नाम है सिंकुला, सिंकुला। ऐसे कौन बना रहा है? बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ एक विभाग है जो सैन्य के लिए बॉर्डर पर, सीमा पर
सड़क का निर्माण करती है पीआरओ द्वारा, और ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर मोटे तौर पर 16,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है, अर्थात दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित टनल है। कौन सा टनल? सिंकुला पास। पास माने दर्रा, पास माने दर्रा, और दर्रे का नाम क्या है? सिंकू। आई सिंकू है कहां? तो कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। इसे कौन बना रहा है? पीआरओ। इसकी विशेषता क्या है? दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित टनल, ठीक है। और ये किसे जोड़ेगा? तो कहेंगे हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगा, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश में किसको? तो हिमाचल प्रदेश में मनाली है, मनाली, और लद्दाख में लेह। अब कहेंगे लेह टू मनाली, लेह टू मनाली को जोड़ेगा। और राज्य पूछेगा तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ेगा। यहां पर एक घाटी है, हड़ौत घाटी, लेह में घाटी है हड़ौत, हड़ौत, हड़ौत घाटी। और हड़ौत घाटी से को किससे जोड़ेगा? मनाली। मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हड़ौत घाटी कहाँ है? हड़ौत। गौर करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा चूंकि एग्जाम है, एग्जाम में बातों को समझने के लिए हड़ौत थोड़ा सा समय जरूरी होता है दोस्तों। अब देखिए लेह, लेह एक शहर है जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश सॉरी लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख। अब पूछेगा कि सिंकुला पास किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो कहेंगे लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। और सिंकुला दो स्थानों का पूछेगा तो मनाली टू लेह। और किस घाटी में स्थित है? हड़ौत घाटी। हड़ौत घाटी कहाँ है? लद्दाख में है, ठीक है। अब देखेंगे सिंकुला, सिंकुला पास को कौन बना रहा है? तो कहेंगे बीआरओ बना रहा है। कौन बना रहा है दोस्तों? बीआरओ बना रहा है, ठीक है। और किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। और ये सिंकुला टनल किसके लिए बना रहा जाया रहा है? तो भारतीय सेना के लिए, भारतीय सेना के लिए, ठीक है। चूंकि चाइना का बॉर्डर नजदीक पड़ता है यहां से, तो चाइना पर स्ट्रेटेजिक दबाव बनाने के लिए हम इस सड़क का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऐसे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयरडॉग स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म। अब आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि हाल ही में चर्चा में रहा भीष्म क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा भीष्म क्या है? अब महाभारत वाले भीष्म की बात नहीं हो रही है, भीष्म पितामह की बात नहीं हो रही है, तो कहेंगे भीष्म एक स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल है, स्वदेश। अब यहां पर मोबाइल हॉस्पिटल का मतलब ऐसा हॉस्पिटल जो लोगों तक जाता है, किसी समाज में जाएगा, किसी स्थान जाएगा, किसी ड्यूटी के दौरान, किसी शिविर के दौरान। अभी हाल ही में इसका प्रयोग अयोध्या में किया गया था। अयोध्या, अगर पूछा जाएगा कि इस मोबाइल हॉस्पिटल, ठीक है, का हाल ही में अभी प्रयोग अयोध्या में किया गया, लेकिन वह जो था टेम्पररी था, अस्थायी था। लेकिन इसका जो परीक्षण किया जाएगा आगरा में किया जाएगा। तो आप सटीक जवाब आगरा में देंगे। और मोबाइल का मतलब ऐसा संसाधन जो कॉम्पैक्ट हो, सरल हो, ठीक है, सुगम, ठीक है। चलिए आगे, यूपीपी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब देखिए हाल ही में भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर जानते हैं किसे बोलते हैं? जो चेस खेलते हैं, चेस, चेस मानते, शतरंज, शतरंज आप सबको पता है, शतरंज भारत का खेल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान खेला जाता था। तो आप समझते हैं दुनिया का सबसे पुराना गेम जो है शतरंज है, और इसका प्रमाण भारत में मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो शतरंज का जो मास्टर होता है उसे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं, ठीक है। और इसे कौन बने हैं? पी श्याम मणिखली, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अब देखिए, किसने अपने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर, एआई एआई समझी रहे, ऑफिसर के रूप में डेविस को नियुक्त किया है नासा ने?
नासा ने पहला एआई ऑफिसर नियुक्त किया है। कहने का मतलब ये है, अगर पूछा जाए, एआई जान ही रहे एक टेक्नोलॉजी है, इस समय काफी काम कर रही है, तो एआई ऑफिसर के रूप में डेविड को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया? अब छोटा शब्द याद रखना चाहिए, इस शब्द को रहने दीजिए, आप छोटा शब्द याद रखिए, डेविड। डेविड कौन है? तो कहेंगे एआई ऑफिसर। डेविड कौन है? एआई ऑफिसर। और कहां के है? नासा के। अर्थात नासा ने डेविड को एआई ऑफिसर नियुक्त किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश ने, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन जानकारी है, चर्चा में देखें तो जान लीजिए आप लोग, ठीक है। बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024, आप सबको पता है T20 वर्ल्ड कप 2024 कहां हो रहा है? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, ठीक है। तो इसके कप्तान कौन बनाए गए हैं? नाजमुल हुसैन संटो। संटो जी अच्छा खेलते हैं, ठीक है, इनको बनाया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन चलिए ठीक है, हमने आपको देने का प्रयास किया। अब देखिए, हाल ही में किसे इफको का अध्यक्ष, अब देखिए इफको जो है उर्वरक बनाती है, कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है। और इसने क्या किया? दिलीप सिंघानिया, ठीक है, सॉरी संघानी है, दिलीप संघानी को क्या बनाया है अपना? हाल ही में इफको ने क्या बनाया है? अध्यक्ष। इफको ने किसे अध्यक्ष बनाया? दिलीप संघानी को, मोटे तौर पर दिलीप को। छोटी छोटी बातें याद रखना चाहिए दोस्तों, बहुत लंबे शब्दों को दिमाग में सेट नहीं करना चाहिए। अब देखिए, हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, ये महत्वपूर्ण, क्योंकि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बोलते हैं। भविष्य भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन किसे बोला जाता है? हाइड्रोजन को दोस्तों। अब हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए सभी देश आगे आ रहे। अब इसकी प्रदर्शनी लगाई गई है 2024। अगर पूछेगा हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की प्रदर्शनी कहां आयोजित हुई है, तो रॉटरडैम। रॉटरडैम कहां है? नीदरलैंड। नीदरलैंड का पुराना नाम है हॉलैंड। छोटी छोटी बातें, जानकारी आदि बढ़ाते रहना चाहिए दोस्तों। हमें करना क्या है? छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी जानकारियों को बढ़ाते रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। हॉलैंड, हॉलैंड में ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है वो हॉलैंड में ही है। और हॉलैंड में एक शहर है रॉटरडैम, और हॉलैंड में ही एक शहर है हेग। हेग को द हेग कहेंगे, द हेग, हॉलैंड या नीदरलैंड, यही तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ना, ठीक है। तो यहीं पर अब सोचेंगे, जहां जिस देश में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, उसी देश में हाइड्रोजन का क्या हुआ है? सम्मेलन हुआ है, प्रदर्शनी लगा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए आईपीएल 2024 के लिए प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम कौन बनी है? राजस्थान रॉयल दोस्तों। चलिए ठीक है, ये भी जानकारी ही है। अगला देखेंगे, हाल ही में एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? खंडागले, सृष्टि खंडागले, कितना अच्छा नाम है, खंडा धन गले, ठीक है। और कहाँ की है ये? महाराष्ट्र की है। और जिम्नास्टिक जान ही रहे हैं, ठीक है। तो जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में क्या जीती है? रजत जीती, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सुरजीत पातर, सुरजीत पातर जिनका हाल ही में निधन हुआ, सॉरी निधन महापुरुषों का होता है, एक किस भाषा के कवि? साहित्य के प्रश्नों में ये रख दिया जाता है, एक कवि हैं किस भाषा के? पंजाबी। देखिए, जो प्रश्न अति महत्वपूर्ण होता है हम हाईलाइट करते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस अनुभव है, तो इस अनुभव के हिसाब से हम आपके लिए अनुभव या अच्छे प्रश्नों पर फोकस करते हैं, गौर करिएगा, ये हमारी विशेषता रहेगी। अब देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस, पहली बार विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा हुई है? किस तारीख को? 25 मई को। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहला विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाएगा? 25 मई 2024 को। कब? 25 मई 2024 को फर्स्ट,
फर्स्ट फुटबॉल विश्व कप सॉरी फर्स्ट फुटबॉल दिवस कब मनाया जाएगा? 25 मई 2024। और किसी छोटे मोटे संस्था द्वारा नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सेलिब्रेट किया जाएगा। फुटबॉल को दुनिया बढ़ावा देती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के प्रश्नों में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी प्रश्न लाता रहूंगा। तब तक आपसे नमस्कार, धन्यवाद।